हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। ये है चैप्टर नंबर 33 एंड चैप्टर नंबर 32 में हमने बात की थी ब्लेंडर के एक इंपॉर्टेंट टूल के बारे में, इंपॉर्टेंट ऑप्शंस के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हाउ टू टेक योर फर्स्ट रेंडर। जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ बेसिक फंडामेंटल जिससे आप अपना रेंडर ले सकते हैं। आपको अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का रेंडर लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं, उसमें मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल बताए थे और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एंड मैंने आपको उसमें ये भी बताया था कि आप कैसे वीडियो रेंडर ले सकते हैं, कैसे स्टिल शॉट क्रिएट करके उसका रेंडर ले सकते हैं। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बताई थी। तो अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो जाइए उस वीडियो को देखिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती तो उस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ उस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप और हम साथ में ग्रो हो सकें। आज मैं आ गया हूँ नई और टॉपिक के साथ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं लाइटिंग के ऊपर वीडियोज़ बनाऊँगा। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि लाइटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक टूल है, एक ऑप्शन है, जिसके बिना हमारा 3D वर्ल्ड पूरा ही अधूरा है। मैंने फिर कुछ चीज़ें डिवाइड करी लाइटों के बारे में। फिर मैंने थोड़ा सा R&D करी इन 2 दिनों में। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हाँ, इसमें काफ़ी कुछ है आपको बताने के लिए। तो मैंने फिर यहाँ पे मैं अब 2 चैप्टर या 3 चैप्टर लाइट के लाऊंगा पहले। तो आज हमारे ये पहला ही चैप्टर है, मतलब वैसे तो हमारा चैप्टर नंबर 33 चल रहा है, पर लाइटिंग का ये चैप्टर पहला है, मतलब पार्ट 1 आप कह सकते हो उसे। तो इसमें हम बात करने वाले हैं ब्लेंडर के सारे बेसिक लाइट्स के बारे में। एंड इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि हम अभी बात करें सिर्फ साइकिल लाइट के बारे में, फिर हम ईवी लाइट के बारे में बात करेंगे, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि साइकिल और ईवी में डिफरेंस क्या है, वो दोनों क्या चीज़ है। अगर आपको नहीं पता तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं, उस वीडियो में कि मैंने आपको एग्जैक्टली बताएं दोनों का क्या यूज़ है। तो अभी हम जिस पे काम कर रहे हैं वो है, हम साइकिल रेंडर इंजन पे काम कर रहे हैं। तो हम साइकिल की लाइटिंग के बारे में बात करेंगे, फिर हम ईवी के रेंडर इंजन के हिसाब से लाइटिंग के बारे में बात करेंगे। ओके, पर जो इनके जो बेसिक फंडामेंटल होंगे वो सेम होंगे जैसे कि यहाँ पे होंगे। ओके, तो आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। हो सकता है तो ये वीडियो थोड़ी लंबी जाए, पर अगर एक बार आपने ये वीडियो देख ली तो आपको लाइटिंग के बारे में कोई भी इशू दोबारा नहीं आने का, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की लाइटिंग का वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जाएंगे शिफ्ट A प्रेस करके। यहाँ पे हमारे लाइटिंग सेक्शन में हमारे पास सबसे पहले है पॉइंट लाइट। पॉइंट लाइट बेसिकली होती क्या है, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। पॉइंट लाइट एक ऐसी लाइट है जो चारों तरफ से लाइट को इमिट करती है। इमिट मतलब होता है कि फैलना, उसको जनरेट करना, बेसिकली लाइट आती है जहाँ से है। तो ये चारों तरफ लाइटों को इमिट करती है। एंड अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास लाइट हमने जैसी लगाई तो हमारे जो आसपास के जो ऑब्जेक्ट हैं वो थोड़े से ग्लो होने लग गए, उन पर थोड़ा बहुत शाइन आने लग गई है। बट अभी आप देख सकते हैं जो उसकी इंटेंसिटी है, जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो बहुत कम है। तो जो तीनों का मतलब बेसिकली एक ही है, स्ट्रेंथ बोलो, इंटेंसिटी बोलो या पावर बोलो, अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीके से बोले जाते हैं, इसलिए मैं आपको तीनों को एक साथ बोल रहा हूँ। तीनों का मतलब एक ही है कि उसकी जो रोशनी है, जो वॉट है, बेसिकली जो हमारे रियल वर्ल्ड में जब हम बोलते हैं कि ये बल्ब इतने वॉट का है या फिर ये ट्यूबलाइट इतनी वॉट की है, तो सेम यहाँ पर भी वही वॉट वाला सिस्टम चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले जाएंगे पॉइंट लाइट की सेटिंग में। पर मेक श्योर कि आप उस पॉइंट लाइट को सिलेक्ट करें। अगर आपने कोई और चीज़ सिलेक्ट करी है, मान लीजिए आपने ये चीज़ सिलेक्ट करी, तो आपको लाइटिंग की सेटिंग यहाँ पे नहीं दिखेगी। तो सबसे पहले आप अपनी पॉइंट लाइट को सिलेक्ट करें, देन उसके बाद आप यहाँ जाएँ। तो यहाँ देखिए हमारे पास यहाँ पे पॉइंट लाइट की सेटिंग्स आ गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर लाइट के सेक्शन में हमारे पास पॉइंट, सन, स्पॉट एंड एरिया लाइट है। आप यहाँ से भी लाइटें स्विच कर सकते हैं या फिर यहाँ से आप मैनुअली लाइटें ऐड कर सकते हैं या फिर स्विच कर सकते हैं, जो भी है। यहाँ से क्या होगा कि वो नई लाइट ऐड हो गई, यहाँ से आप इसी लाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो देन दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कलर। बट कलर से पहले मैं थोड़ा सा इसकी पावर बढ़ा देता हूँ, क्योंकि अभी हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो मैं इसे 100 कर देता हूँ, या 100 ठीक है, या फिर हम इसे 200 भी कर सकते हैं थोड़ा। आई थिंक 200 इज़ फाइन, हाँ ठीक है। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है वो है कलर का। तो यहाँ से आप अपनी लाइट में कोई से भी कलर दे सकते हैं। देखिए जो मर्जी आपको कलर देना हो आप दीजिए, पर बाय डिफ़ॉल्ट ये वाइट रहता है, तो मैं सभी वाइट पे ही सेट रहने देता हूँ। देन उसके बाद वॉट, जैसे कि मैंने आपको बोला था, इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ एंड पावर, जो भी आप इसे समझें। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग अपने सीन की आप लाइट की इंटेंसिटी या फिर वॉट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा वॉट बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा आपकी रोशनी इमिट होगी और उतना ज़्यादा आपका सीन इल्यूमिनेट लगेगा और क्लीन लगेगा बेसिकली। ओके, देन उसके बाद आता है रेडियस का ऑप्शन। ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है रेडियस का, क्योंकि रेडियस हमारा डिफाइन करता है बेसिकली जो हमारे जो शेडोज़ होंगी वो कितनी स्मूथ एंड कितनी हार्ड होंगी। तो एक्चुअली अगर आप ध्यान से यहाँ देखें तो हमारे पास एक रेडियस है, यहाँ एक इस पॉइंट लाइट के बगल में एक गोला सा है, इसे ये रेडियस कहते हैं। तो जैसे ही मैं इस रेडियस को इंक्रीज़ करूँगा ना, आप इन शेडोज़ को ध्यान से देखिएगा, ये शेडोज़ और ज़्यादा स्मूथ होने स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए
ये शेडो देखिए कितनी स्मूथ हो गई है और बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है। और जैसे ही मैं इस रेडियस को कम करूँगा तो देखिए हमारी शेडोज़ काफ़ी शार्प हो गई हैं। सो बेसिकली ये आपके अकॉर्डिंग टू योर सीन, मतलब आप कौन सा सीन क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पे कैसा नेचर हो रखा है। मीन्स मान लीजिए अगर वहाँ पे थोड़ा सा शाम का टाइम है तो आपकी शेडोज़ थोड़ी सी सॉफ्ट होंगी। अगर आपका दिन का टाइम है एकदम जैसे सूरज जब सर के ऊपर होता है तो चीज़ें शेडोज़ थोड़ी हार्ड पड़ती हैं, तो आप वहाँ पे तो वैसे ही अगर आपको रियल वर्ल्ड के साथ चीज़ें अपनी मैच करानी है तो आपको इन छोटे छोटे डिटेल पे ध्यान देना होता है। तो उसी डिटेल को मेंटेन करने के लिए हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है जिसे कहते हैं रेडियस ऑप्शन, जिससे हम अपनी शेडोज़ को स्मूथ एंड हम हार्ड बना सकते हैं। ओके, एंड हार्ड शेडोज़ बहुत रियल केस में हम यूज़ करते हैं। बेसिकली शेडोज़ स्मूथ ही अच्छी लगती हैं, बट अकॉर्डिंग टू योर सीन, अकॉर्डिंग टू योर इन्वायरमेंट, लाइट एंड कैसे आपका इन्वायरमेंट है वो क्या शो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। देन आता है मैक्स बाउंस। सो मैक्स बाउंस बेसिकली क्या होता है कि जो लाइट होती है वो जितना बाउंस करती है उतना ही हमारे सीन में लाइटें और रियलिस्टिक लगती है। तो अभी आप देखिए इसकी जो वैल्यू है बाय डिफ़ॉल्ट 1020 सेट है, बट इस मैक्स बाउंस के ऊपर जो सारी वैल्यूज़ लिखी हुई आ रही हैं ये सब डिपेंड करता है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लाइट पाथ, आई थिंक ये रहा लाइट पाथ, इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वो मैक्स बाउंस यूज़ होते हैं। तो इस मैक्स बाउंस के ऊपर मैं एक अलग से एक पूरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको समझाऊंगा कि लाइट पाथ और लाइट कैसे यूज़ होती है, बेसिकली क्या चीज़ है। तो इसको फिलहाल में स्किप कर रहे हैं, पर आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप इसे 1020 पे बाय डिफ़ॉल्ट भी सेट रहने दे सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा आपका वर्क करेगा। ओके, देन हमारा ऑप्शन आता है कास्ट शैडो का। तो कास्ट शैडो का बेसिकली यूज़ क्या होता है कि मान लीजिए आपके सीन में 2 लाइटें हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपकी एक लाइट की जो शेडो है सिर्फ उसी से हमारी ऑब्जेक्ट की शेडो बने, और दूसरी लाइट है वो एज अ हेल्पर लाइट रहे, मतलब सीन को और थोड़ा इल्यूमिनेट कर रही हो, सीन में और थोड़ा लाइट ऐड कर रही हो, पर उसकी जो शेडोज़ हैं वो कहीं बने ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इस लाइट को डुप्लीकेट किया कुछ ऐसे यहाँ पे, तो अभी आप देखिए हमारे सीन में 2 शेडोज़ बन रही होंगी, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसको नॉर्मल कर दूँ, इन शेडोज़ को थोड़ा हार्ड कर देता हूँ ताकि आपको ईजिली दिखने में आसानी हो। ओके, अभी आप यहाँ देखिए कि हमारे पास 2 शेडोज़ हैं, एक शेडो तो इसकी पड़ रही है इस पर और एक शेडो ये है जो यहाँ पे जा रही है। ओके, तो बेसिकली आप चाहते हैं कि हमको सिर्फ इसकी शेडो दिखे, हम इस वाले ऑब्जेक्ट की शेडो ना दिखे, तो बेसिकली क्या हम इसका कास्ट शेडो ऑफ कर देंगे, तो आप देखिए हमें सिर्फ इस वाले की शेडो दिख रही है, बस इस वाले का हमें सिर्फ खाली रोशनी दिख रही है। तो कास्ट शेडो का काम यही होता है कि आपके उसमें जो शेडोज़ हैं उनको वो हाइड कर दे एंड सिर्फ आपका इन्वायरमेंट इल्यूमिनेट रखे। ओके, तो ये काम करता है हमारा कास्ट शेडो। देन अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, वो है मल्टीपल इंपॉर्टेंस। सो मल्टीपल इंपॉर्टेंस बेसिकली कैसे काम करता है, मल्टीपल इंपॉर्टेंट का यही एक काम है कि जब भी वो ऑन रहता है तो अगर आपके सीन में लाइट कम है और कहीं पर नॉइज़ बन रहा है तो उस नॉइज़ को वो ठीक कर देता है, बेसिकली उस वहाँ पर नॉइज़ को हटा देता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसीलिए ऑन रहता है क्योंकि इसका वर्क ही यही है कि अगर कहीं पर नॉइज़ है तो उस चीज़ को वो क्लीन कर देगा। बट इसका जो मेन यूज़ है वो मैं आपको बताऊंगा एरिया लाइट में, वहाँ पे मैं आपको हो सकता है पार्ट 2 में समझाऊँ ये चीज़, या हो सकता है पार्ट 1 में समझाऊँ, वो मैं अभी देखता हूँ कैसे कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा सारा ऑप्शंस। अब हम बात करते हैं नोट्स के बारे में बेसिकली। तो नोट्स कैसे वर्क करता है मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे जैसे यूज़ नोट पे क्लिक करूँगा तो हमारे यहाँ पे एक इमिशन शेडर लग जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, तो सबसे पहले मैं शेडर एडिटर में जाऊँगा, यहाँ से अपने स्क्रीन को स्प्लिट करके, देन उसके बाद मैं यहाँ गया और यहाँ पे मैंने गया शेडर एडिटर में। तो यहाँ देखिए हमारे पास एक इमिशन शेडर का एक नोड है और जो कि लाइट आउटपुट से मैच हुआ पड़ा है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक नोड लगाएंगे जो होता है मैजिक टेक्सचर। सो मैंने यहाँ ऐड किया, उसका लिखा मैंने मैजिक टेक्सचर, तो ये रहा हमारा मैजिक टेक्सचर। ओके, और मैंने इसको इस कलर से ऐसे मैच कर दिया। अभी आप देखिए हमारा कुछ लाइट का जो टेक्सचर है वो कुछ ऐसे चेंज हो गया, बट आई थिंक आप में से कई लोग जानते होंगे कि मैजिक टेक्सचर कुछ ऐसे नहीं दिखता। तो मैजिक टेक्सचर के लिए अगर आपको एग्जैक्टली देखना है तो हम उसको कर सकते हैं कंट्रोल टी, ठीक है। तो जैसे हम कंट्रोल टी करेंगे तो हमारे पास एक मैपिंग नोड आ जाएगा, एंड हो सकता है जब आप कंट्रोल टी प्रेस करें तो आपके इसमें ना आए। तो ये कंट्रोल टी बेसिकली जो हम ये शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं नोट एडिटर में, अगर आपके इसमें ये शॉर्टकट काम नहीं कर रही तो आप एडिट में जाएँ, प्रेफरेंस में जाए, यहाँ पर आप लिखें नोड रेंगुलर, ठीक है। ये रहा नोड रेंगुलर, इसको आप इनेबल कर रहे हैं। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे जो भी शॉर्टकट मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो भी आपके इसमें भी यूज़ होना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, तो सबसे पहले इस मैपिंग नोड को हमने इसके साथ कनेक्ट कर लिया ऑटोमेटिक। अब हम इसको यहाँ से जनरेट से चेंज करेंगे नॉर्मल में। तो देखिए जैसे ही मैं इसको नॉर्मल में चेंज करूँगा हमारा जो मैजिक टेक्सचर का जो मेनली जो जैसा दिखता है हमारा मैजिक टेक्सचर वैसे हमारा ये दिखने लग गया। अब देखिए
अब आप इस लाइट को कहीं भी ऐसे घुमा सकते हैं, आप यहाँ से भी इसे छोटा बड़ा या फिर रोटेट कर सकते हैं जैसे मर्जी आप चाहें। तो बेसिकली क्या है कि आप अपने नोट्स में, मतलब आप अपनी लाइट में नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं, और आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे टेक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक हमारा ये कंप्लीट हो गया है स्पॉटलाइट, सॉरी पॉइंट लाइट। ओके, एंड कस्टम प्रॉपर्टी, जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम ड्राइवर यूज़ करते हैं तब ये यूज़ होते हैं, तो अभी इसको आप छोड़ दीजिएगा। तो हमारा पॉइंट लाइट पहले पूरा हो गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइट के बारे में, वो है सनलाइट। तो सबसे पहले मैं इसको कोलैप्स करता हूँ विंडो, एंड देन इस लाइट को मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ सनलाइट। तो शिफ्ट ए प्रेस किया, यहाँ मैंने ऐड करी सनलाइट। तो जैसे ही मैं सनलाइट ऐड करता हूँ, अब देखिए हमारा जो पूरा सीन है वो इल्यूमिनेट हो जाता है। तो सनलाइट बेसिकली क्या है कि ओवरऑल इन्वायरमेंट में एक जैसी लाइट देती है। ओके, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पर है, कहाँ रखी है, वो किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर लाइट देगी, नहीं, वो कहीं भी होगी, वो ओवरऑल हर जगह पे सेम ही लाइट देगी। ओके, इसके फ़ायदे बहुत होते हैं। तो फिलहाल मैं इसको थोड़ा ऊपर ले आता हूँ ताकि दिखे हमें ध्यान से, और फिर मैं इसके सेटिंग्स पे जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये देखिए, ये इसका प्रीव्यू है बेसिकली, और इसे हाइड कर सकते हैं। तो सनलाइट में देखिए यहाँ पे सेम चीज़ है जो हमने अभी पॉइंट लाइन में डिस्कस की थी। अब यहाँ से चीज़ स्विच कर सकते हैं, यहाँ से आप कलर दे सकते हैं जो कि नॉर्मल सी चीज़ है। एंड मैक्स बाउंस मैंने आपको समझा दिया कि हम नए बनाएंगे। कास्ट शेडो मैंने आपको बता दिया, मल्टीपल इंपॉर्टेंस बता दिया, ठीक है। यूज़ नोड हम बेसिकली सन में यूज़ करते नहीं है बेसिकली, तो इसे हम अभी छोड़ ही देंगे बेसिकली। ओके, तो अभी हमको बात करना है सिर्फ इन दो टॉपिक के बारे में, यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड एंगल बेसिकली। तो देखिए सबसे पहले मैं इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देता हूँ, मैं कर देता हूँ इसकी स्ट्रेंथ 20। तो देखिए जैसे हमने इसकी स्ट्रेंथ 20 करी, तो आप देख सकते हैं कि ये जो इन्वायरमेंट है एकदम रियलिस्टिक, जैसे धूप होती है बाहर, वैसा ही कुछ यहाँ पे हमको दिखने लग गया है। तो अब इसमें क्या होता है बेसिकली, सनलाइट में डजंट मैटर कि ये कहाँ पे है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये नीचे हो या ऊपर हो, ये हर जगह इन्वायरमेंट में सेम लाइटिंग देती है। पर इसका जो मेन चीज़ है कि अगर आपको उसकी शेडोज़ की डायरेक्शन देनी है तो आपको इसे रोटेट करना होगा प्रेसिंग दी आर। जैसे देखिए मैं इसे रोटेट करूँगा, अब देखिए शेडोज़ की डायरेक्शन आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इसमें देख रहे हैं, जितनी लॉन्ग करेंगे आप, जितना रोटेट करेंगे उतना ये शेडोज़ बनती चली जाएंगी, देखिए लंबी। ओके, एंड जो ये एंगल वाला टूल है बेसिकली, यहाँ से देखिए हम इसे एंगल दे रहे हैं, ये बेसिकली शेडोज़ को, सेम चीज़, शेडोज़ को डार्क और सॉफ्ट करने के लिए होता है। पर बेसिकली सन की जो शेडोज़ होती हैं वो हार्ड ही पड़ती हैं, पर ऐसा नहीं होता। जब अगर आप सनसेट का शॉट ले रहे हो तो उस टाइम सन की शेडोज़ बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। तो अब यहाँ से एंगल के अकॉर्डिंग अपनी शेडोज़ को देखिए, अगर मैंने 0 कर दिया तो शेडोज़ हार्ड हो गई, अगर थोड़ा बढ़ाऊँगा तो शेडोज़ थोड़ा स्मूथ हो गई है। तो एंगल बेसिकली ये काम करता है। एंड स्ट्रेंथ आपको पता चली गया, जितनी स्ट्रेंथ होगी उतना हमारा पूरा सीन इल्यूमिनेट होगा। तो यूज़ नोड का यूज़ हम इसमें करते नहीं, तो हम यूज़ नोड करेंगे नहीं। तो चलिए ये भी हमारा हो गया है, तो इसको मैं करता हूँ फिलहाल डिलीट। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइट के बारे में, वो है हमारी स्पॉटलाइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइट है और काफ़ी यूज़फुल लाइट है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इस सीन को ऑफ करके, यहाँ पे मेरे पास एक ऑलरेडी एक सीन बना पड़ा हुआ है ये वाला, इसमें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐड करता हूँ स्पॉटलाइट, मैंने यहाँ ऐड करी, और इस स्पॉटलाइट को मैं ले आता हूँ ऊपर कुछ ऐसे, ठीक है। यहाँ कहीं मैं से लगाता हूँ, और टॉप व्यू से भी मैं इसको सेट कर देता हूँ यहाँ पे। आई थिंक ये ठीक है। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्पॉटलाइट में भी सेम चीज़ वही है, जो मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड मैक्स बाउंस भी बताने की ज़रूरत नहीं है, एंड कास्ट शैडो सब चीज़ें सेम है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगा आगे। ओके, तो सबसे पहले हम इंक्रीज़ कर देते हैं इसकी पावर, तो मैं कर देता हूँ 100। आई थिंक 100 थोड़ा कम है, तो हम इसे कर देते हैं 500, या 500 हमने कर दिया। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रेडियस बेसिकली क्या काम करता है। तो रेडियस अगर आप ध्यान से देखें, तो हम अगर इसको कम करता हूँ या फिर इसको इंक्रीज़ करता हूँ, तो ये हमारे लाइट का रेडियस है। ओके, आप ध्यान से देखिएगा, ये हमारे इस लाइट का रेडियस है। जैसे हमारी पॉइंट लाइट में था रेडियस, सेम ये भी यहाँ पर काम करता है। आप देखिए, जैसे ही मैं इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो जो लाइट है वो बहुत सॉफ्ट होती जा रही है, एंड जैसे ही मैं इसको डिक्रीज़ करूँगा तो लाइट हमारी ऑलमोस्ट बंद ही हो जाती है। ओके, एंड उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे स्पॉट शेप के बारे में। पहले तो स्पॉट शेप बेसिकली क्या है, ये स्पॉट की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से अगर मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा तो स्पॉट की शेप इंक्रीज़ होगी, और अगर मैं यहाँ से इसे डिक्रीज़ करूँगा तो ये और छोटा होते चले जाएगा, ये देखिए। ओके, देन यहाँ पे है ब्लेंड। तो ब्लेंड बेसिकली क्या काम करता है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हमारा ना, यहाँ पे इस गोले के पास देखिए, ये गोले के अंदर एक और गोला है। तो बेसिकली इस ब्लेंड का ही कमाल है। अगर मैं इसको कम कर दूँ तो ये देखिए पूरा एकदम शार्प हो जाएगा। ओके, उसके लिए आई थिंक हमें ये भी पूरा 0 करना होगा, आई थिंक, हाँ।
ओके तो ये बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो ब्लेंड है ना, ये देखिए जैसे मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो ब्लेंड बढ़ रहा है, जैसे मैं कम कर रहा हूँ तो ब्लेंड थोड़ा सा नॉर्मल हो जा रहा है। ओके तो ये काम करता है हमारा ब्लेंड बेसिकली। एंड यहाँ पे जो शो कोन है, ये बेसिकली क्या है कि यहाँ पे वो कोन काइंड ऑफ दिखाता है, जो कि आपकी मर्ज़ी है आपको देखना या नहीं देखना कि लाइट की डायरेक्शन कहाँ जा रही है। फ़िलहाल मैं इसे हाइड रखूँगा। ओके गाइस, तो ये सब हमारा हो गया। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट जो बात है जो मैं आपको बतानी थी वो थी यूज़ नोट के बारे में। तो दोबारा से मैं इस यूज़ नोट पे क्लिक करता हूँ और फिर से इस स्क्रीन को स्प्लिट करता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ शेडर एडिटर, शेडर एडिटर, और हमारे पास सेम फिर से एक नया इमिशन शेडर आ गया। इस टाइम मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल टी इस इमिशन शेडर पे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक इमेज लगाने के लिए भी एक ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे पे ऑलरेडी इमेज टेक्सचर है, मैं उसको लगा दूँगा। तो ये मेरे पास एक ट्री कैनोपी का है। तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर ट्री कैनोपी लगाई, अभी हमको कुछ शो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं अपनी स्ट्रेंथ यहाँ से इंक्रीज़ कर सकता हूँ थोड़ी सी, आई थिंक इतनी ठीक है। ओके एंड जो नहीं दिख रहा हमारा ये बेसिकली टेक्सचर, उसका रीज़न ये है कि हमें यहाँ पे यूवी से हमको वेक्टर करना होगा। तो अभी आप देख सकते हैं हमें हमारा जो टेक्सचर है यहाँ पे सही से नहीं दिख रहा। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं 1000। ओके देन उसके बाद हम रेडियस इसका कम करना स्टार्ट करेंगे। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए वो जो, अगर मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करूँ थोड़ा सा, ये देखिए तो यहाँ पे वो जो स्पॉटलाइट पे है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर दूँ तो यहाँ पे वो ऐसा फील दिखा रहा है जैसे कोई पेड़ की छाया नहीं होती है, किसी भी पेड़ की जो शेडोज़ होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा और कम कर दूँ या फिर यहाँ से इंक्रीज़ करके इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दूँ तो यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं, देखिए तो लग रहा है किसी पेड़ की शेडो यहाँ पे गिर रही होगी बिना किसी पेड़ के। तो बेसिकली हम यहाँ पे इस चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको 1 by 1 कर दूँ तो आई थिंक यहाँ हम देख सकते हैं कि ये देखिए काफ़ी कूल तरीके से हमें किसी पेड़ का यहाँ पे शेडो दिख रही है। 0.5 0.5 0.5 ये देखिए अब। ओके हम यहाँ से आप चीज़ों को लोकेट कर सकते हैं, ये देखिए ध्यान से देखिए। तो इसमें ऐसा फील हो रहा है जैसे हम कहाँ पे किसी पेड़ की शेडो गिर रही होगी, पर यहाँ पर वो शेडो है नहीं बेसिकली। तो हम इससे भी हम कुछ ऐसा इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हमको दिखाना हो कि यहाँ ऊपर से किसी पेड़ की शेडो आ रही है पर वो शेडो बेसिकली है नहीं। तो हम कुछ फेक शेडोज़ भी इससे क्रिएट कर सकते हैं। ओके बाकी सब चीज़ इसमें नॉर्मल है जैसे पहले थी। तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी हो गया। तो अब मैं सीन को ऑफ कर रहा हूँ और दोबारा से वही चेस वाला सीन यहाँ पर लेके आ रहा हूँ और स्पॉटलाइट को मैं डिलीट कर रहा हूँ। सो हमारे पास जो लास्ट लाइट बचती है वो है एरिया लाइट। तो मैं उसको ऐड करता हूँ। यहाँ मैंने ऐड करी एरिया लाइट। तो आप ध्यान से देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे एरिया लाइट ऐड करी तो हमें कुछ इस टाइप का एक इफ़ेक्ट दिख रहा है। ओके एंड एरिया लाइट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लाइट है हमारी। और देखिए इसमें सारी चीज़ें सेम हैं, बस कुछ चीज़ें नहीं हैं जो मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है मैं आपको न्यू चैप्टर में बताऊं, अगले चैप्टर में बताऊं कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें मैं आपको अभी समझा देता हूं। ओके तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी पावर बढ़ा लेते हैं। हम कर लेते हैं इसको 100 या 100 ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम इतना। ओके एंड एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जितना हम लाइट को ऊपर ले जाते हैं उसका जो डिफ्यूज़ है वो कम होते चले जाता है, मतलब जो स्ट्रेंथ है, जो फैलाव है वो कम होते चले जाता है अकॉर्डिंग टू एरिया, क्योंकि वो फिर एरिया बढ़ते चला जाता है तो उसकी इंटेंसिटी भी कम ऑटोमेटिक होते चली जाती है। ओके तो आई थिंक हम इसे 500 कर देते हैं। हाँ ये ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास है हमारा ये साइज़, जिससे हम इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। ओके जितना बड़ा आपको करना है, जितना छोटा आपको करना है। एंड ये सब चीज़ें हमारे पास सेम है। और यूज़ नोड भी मैंने आपको बता दिया कि स्पॉटलाइट में जैसे वैसे हम इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें नहीं है, वो है यहाँ पे इसके साइज़। ओके तो हमारे पास अभी स्क्वायर है, हमारे पास इसको रेक्टेंगल भी कर सकते हैं। देखिए इसने परफेक्ट रेक्टेंगल कर दिया। हम इसको यहाँ से डिक्स कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इन्वायरमेंट। ओके आपको किस टाइप की लाइटिंग चाहिए, जिस हिसाब से लाइटिंग की शेप होगी उस हिसाब से चीज़ें हमारी चेंज होती चली जाएंगी। वैसे हम इसको इलिप्स बना सकते हैं। ओके बट अभी मान लो मैं इसको स्क्वायर ही रखता हूँ और मान लो मैंने इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, स्केल से भी हम कर सकते हैं। एंड अगर मैं मान लो इसको थोड़ा सा ऐसे स्केल कर दूँगा, ठीक है, और इसे थोड़ा सा नीचे ले आऊँगा, तो देखिए लाइट सिर्फ इतने एरिया में ही वो इमिट हो रही है। ओके हम इसको ऐसे भी स्केल कर सकते हैं बेसिकली, कुछ ऐसे, ये देखिए तो वो सिर्फ इतने एरिया में हमें लाइट दिखा रही है। तो इसका एक फ़ायदा ये है कि हम यहाँ पे लाइटों को कंट्रोल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर
एडजस्टमेंट, मगर हमको कैसे रिक्वायरमेंट है। देखिए मेरे को सिर्फ इतनी एरिया में लाइट चाहिए थी, मैंने इतनी एरिया में उसको लाइट करी। अगर मुझे ज़्यादा एरिया में चाहिए तो मैं उसको ऐसे बढ़ा सकता हूँ। ओके, मतलब मैं अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से चीज़ों को लाइटिंग एरिया डिफ़ाइन कर सकता हूँ इसमें। ओके, तो ये हमारा था कुछ हमारा लाइटिंग का चैप्टर। इसमें एक ऑप्शन है पोर्टल का, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। पर मैं आपको बता देता हूँ पोर्टल बेसिकली ओरली कि ये काम क्या करता है। तो पोर्टल बेसिकली एक ऐसा ऑप्शन है जिससे हमारे सीन में अगर कहीं पे नॉइज़ क्रिएट हो रहा हो, या फिर हो सकता है हमारे सीन में कहीं बाहर से कोई लाइट आ रही हो, जैसे अगर हमारे कोई सीन में विंडो से कोई लाइट आ रही हो और उसका जो सोर्स है, लाइट सोर्स, वो सिर्फ विंडो ही है और कोई सोर्स नहीं है अंदर, तो क्या होता है कि उस मामले में जब हम बाहर SDRI लगाते हैं तो अंदर तक लाइट पूरी नहीं जाती। तो जहाँ पे शैडोज़ का एरिया होता है वहाँ पे चीज़ें नॉइज़ी होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो क्या होता है कि उसमें हम पोर्टल लाइट का यूज़ करते हैं। तो पोर्टल लाइट में ये होता है कि हम अकॉर्डिंग टू आवर विंडो साइज़ वहाँ पे उतनी लाइट लगाते हैं, फिर हम पोर्टल ऑन कर देते हैं। तो जब हम पोर्टल ऑन करते हैं तो ये कास्ट शैडो और मल्टीवर इंपॉर्टेंस दोनों हाइड हो जाते हैं ऑटोमेटिक, एंड उसके बाद ये पोर्टल उसको इन्हेंस करती है लाइट को बेसिकली। तो ये हम सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो आज के चैप्टर में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक में ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम गाइस।